मैनिफेस्टेशन में अगर फीलिंग नहीं आती तो हम उसे कैसे मैनिफेस्ट करें, यही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जब मुझे ये बात पता चली थी कि अगर कोई चीज़ तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए तो तुम उसे ऐसे फील करो कि वो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारी हो चुकी है। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आता था मुझे इस चीज़ का, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि जो चीज़ मेरी लाइफ में है ही नहीं, उस चीज़ को मैं कैसे फील करूँ कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो चुकी है। क्योंकि इसका एक्सपीरियंस तो मुझे है ही नहीं, जब वो चीज़ मेरी लाइफ में है ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा कि उस चीज़ को पा करके मैं कैसा फील करूँगा। फिर धीरे धीरे मैं समझा कि हाँ, इतनी भी फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब बहुत से लोग इस तरह की सिचुएशन में होते हैं जैसी मैं था उस समय, कि मैनिफेस्टेशन करते वक्त फीलिंग नहीं आती और हर जगह ये कहा जाता है कि फीलिंग के बिना मैनिफेस्ट नहीं होगा। अब फीलिंग के बिना मैनिफेस्ट नहीं होगा ये तो सच है, लेकिन जो एंड फीलिंग की हम बात करते हैं ना, कि उस चीज़ को पा करके हम कैसा फील करेंगे, तो उसको अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, तो फीलिंग का चाहे अब जो भी नाम दो, कि जैसे मान लीजिए आपने एक गाड़ी मैनिफेस्ट कर ली, आप कैसा फील करोगे, यानी फीलिंग के बेसिस पे ऐसा कहा जाता है कि आप स्टीयरिंग में हाथ रखे हो, आप सीट पे बैठे हो गाड़ी की, उस सीट को फील करो, अपने गाड़ी के आप एक्सेलेरेटर को फील करो दबा करके, आप अपने स्टीयरिंग को फील करो पकड़ करके। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो एंड फीलिंग कैसी होती है, हमेशा एंड फीलिंग हमेशा अच्छी होती है, हैप्पीनेस की होती है, पॉजिटिव होती है। या इसको और सिंपल शब्दों में समझो तो आप चाहे अपनी इस दुनिया में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके डिजायर हो, हर एक डिजायर को अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो तो उसको मैनिफेस्ट करने के बाद जो फीलिंग आपकी लाइफ में आएगी वो फीलिंग हैप्पीनेस की होगी, वो खुशी की होगी, वो अच्छी फीलिंग होगी। और ठीक उसी तरह अपोजिट उसके, आप अपनी लाइफ में जब अपनी डिजायर करोगे, लेकिन कोई भी डिजायर जब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो और हर एक डिजायर आपसे दूर जाती जाए, तो आप कैसा फील करोगे? ऑब्वियसली आप नेगेटिव फील करोगे, आप बुरा फील करोगे। तो इसीलिए फीलिंग का नाम जो भी हो, फीलिंग जितनी भी तरह की हो, जैसी भी फीलिंग हो, वो हमेशा यही दो कैटेगरी में होगी, या तो वो पॉजिटिव अच्छी फीलिंग होगी या तो वो नेगेटिव बुरी फीलिंग होगी। तो ये चीज़ मुझे धीरे धीरे अब्राहम को फॉलो करते करते समझ में आई कि एक्चुअल में अच्छा फील करना क्यों इतना ज़्यादा जरूरी होता है। हम अच्छी फीलिंग को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। हमें ये कहा जाता है कि हाँ, ये फील करो, वो चीज़ हम तुम्हारी हो चुकी है। हम अजीब अजीब सी चीज़ें करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हमसे कहा जाए कि सिर्फ अच्छा फील करो तो हम बोलते हैं छह, वो कौन करेगा, हट। अच्छा फील करने से क्या होगा? अच्छा फील करने से थोड़ी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में हर जगह तो यही कहा गया है कि फीलिंग मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है। अब लॉ ऑफ अजम्पशन के अगर पर्सपेक्टिव से इसको देखो तो लॉ ऑफ अजम्पशन में कहा जाता है कि आपको फीलिंग्स की नीड नहीं है आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए। आप रोबोटिक एफर्मेशन भी कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली किसी चीज को रिपीट भी करते रहो तो भी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये भी देखो तो अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूसली रिपीट करते रह रहे हो, यानी एक रोबोटिक एफर्मेशन आप ले रहे हो, उसको आप कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हो, तो वो चीज जिसके लिए आप परफॉर्म कर रहे हो जब आपकी लाइफ में नहीं है, और रोबोटिक एफर्मेशन स्टार्ट करने से पहले जब आपके पास ये होप नहीं थी या इस चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो या आपको पता नहीं था, तो ऑब्वियसली आपके अंदर नेचुरल जो फीलिंग थी उस चीज को आपकी लाइफ में ना होने की फीलिंग थी, यानी वो चीज आपकी लाइफ में नहीं थी, उस चीज की फीलिंग थी। मतलब बुरी फीलिंग ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करती थी। किसी सज्जन पुरुष ने आकर आपको ये कहा कि आप रोबोटिक एफर्मेशन करो, आप भले फील नहीं कर रहे, आप सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन करो और उसी को करते रहो, तब तक करते रहो जब तक मैनिफेस्ट ना कर लो, तो ये चीज आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। अब उस पर्सन ने एक होप आपको दे दी, उस पर्सन ने एक बिलीफ आपको दे दिया। अब जब आपने उस पर्सन की बात को एक्सेप्ट कर लिया तो स्टार्टिंग में ही आपने उस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तो जब एक होप वाली फीलिंग आती है कि हाँ, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी हम चीजों को हासिल कर सकते हैं, तो उस समय आपके अंदर ये होप आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप ये हो सकता है। और जैसे जैसे आप अफर्म करते चले जाते हो तो जो आपका माइंड है, जो पहले से ये बात सोचता आया है कि ये चीज नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, ये इतना टाइम ले रही है, ये कब होगी, कैसे होगी, तो ये चीजें सोचना आपका माइंड छोड़ देता है, जो कि आपके अंदर ये कंसिस्टेंसी नेगेटिविटी वाली फीलिंग रखती है। उसके बदले ये एफर्मेशन जो आप रिपीट कर रहे होते हो इस जगह पे, इसकी वाइब्रेशन आपके अंदर एक्टिव होने लगती है। धीरे धीरे आप कंप्लेंट करना कम करने लगते हो, आप वाइब्रेशनली अलाइंड होने लगते हो, आप इस एफर्मेशन को रिपीट करते करते इस एफर्मेशन को लेकर के कॉन्फिडेंट होने लगते हो, और वो कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग होती है वो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग को बूस्ट अप करती है। क्योंकि आप चाहो ना चाहो फीलिंग तो आपके अंदर हर तरह की रहती है, और फीलिंग जैसी भी रहे, या तो वो अच्छी रहेगी या तो वो बुरी रहेगी, बस आपको ये देखना है कि इसका डायरेक्शन किस पॉइंट पे है। तो पहले उसका डायरेक्शन नेगेटिव पॉइंट पे था, नेगेटिव फीलिंग्स पे था, इसलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था। अब चाहे आपको जो भी रीजन मिला हो उसको पॉजिटिव शिफ्ट करने का, तो एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड ये हुआ कि उस सब्जेक्ट से, उस चीज से, यानी उस एफर्मेशन से या उस प्रोसेस से जिसको आपने कंटिन्यूसली किया या फिर कंटिन्यू करने का सोचा,
उस प्रोसेस को करने से आपके अंदर से नेगेटिव फीलिंग कम होकर के पॉजिटिव फीलिंग बढ़नी स्टार्ट हो गई। आप अच्छा फील करने लगे, ओवरऑल भी अच्छा फील करने लगे, अपनी उस डिज़ायर को लेकर के भी अच्छा फील करने लगे। तो क्या हुआ, फिर जाके मैनिफेस्टेशन होने लगती है। और इस जगह पे देखो, ओवरऑल अगर आप देखो या फिर डिज़ायर के साथ अगर आप देखो, तो इसी को अलाइनमेंट कहा जाएगा। कि जैसा कहते हैं कि अलाइनमेंट में आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आपको चाहिए होता है। जब आप अच्छा फील करते हो आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए होता है, और जब आप रेजिस्टेंस में होते हो या जब आप बुरा फील करते हो तो आपको वो मिलता है जो आपको नहीं चाहिए होता है। तो बात एट दी एंड एक ही होती है। फिर आप चाहे इसको वर्टेक्स बोलो, आप चाहे इसको वाइब्रेशनल अलाइनमेंट बोलो, आप चाहे इसको माइंड रिप्रोग्रामिंग बोलो, आप चाहे इसको रिसीविंग मोड में आना बोलो, या आप चाहे इसे अज्यूम करना बोलो, यानी जो भी शब्द आप चूज करते हो वो शब्द चूज करना आपके ऊपर है। लेकिन एट द एंड बात यही आती है कि ये फीलिंग में वो चेंज आता है, ये अलाइनमेंट में वो चेंज आता है, आपकी वाइब्रेशन में पहले वो चेंज आता है, तब मैनिफेस्टेशन उस वाइब्रेशन को फॉलो करती है। तो इसीलिए आपको कुछ भी अलग से फील करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर हर तरह की फीलिंग्स ऑलरेडी है। आप चाहो ना चाहो, आप या तो पॉजिटिव फील करोगे या तो आप नेगेटिव फील करोगे। आप अगर ज्यादा नेगेटिव फील करोगे तो नेगेटिव फीलिंग वाली चीजें ज्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। यानी अगर आप नेगेटिव फील करोगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वैसी सिचुएशंस को बढ़ाता जाएगा जिससे आप और नेगेटिव फील करो। और आप नेगेटिव फील किससे करोगे? अपनी डिजायर के दूर जाने से, अपनी डिजायर के अपने से खत्म हो जाने से। आप जिस चीज को पाना चाहते हो वो चीज आपसे बहुत ज्यादा दूर चली जाए तो आप नेगेटिव फील करोगे। लेकिन आप पॉजिटिव फील कब करोगे, अच्छा फील कब करोगे? जब आप जो चाहते हो आपको वो मिले। आप अपनी लाइफ में जब खुश रहो, जब आपकी लाइफ में सारी खुशियां हो, आपकी लाइफ में सारी चीजें हो जो आप चाहते हो, तब आप अच्छा फील करते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ करके पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ बढ़ो, बेटर फीलिंग्स की तरफ बढ़ो, अच्छी फीलिंग्स की तरफ बढ़ो, अलाइनमेंट की तरफ बढ़ो, वोटेक्स की तरफ बढ़ो, अपनी अलाइनमेंट या आप समझ लो अपने रिसीविंग मोड की तरफ बढ़ो, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करो, अज्यूम करो, क्योंकि ये सब करने से आपकी फीलिंग बेटर होगी। अगर आप सब्जेक्ट पे ये चीज नहीं कर पा रहे, यानी किसी चीज को लेकर के आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मान लीजिए एसपी के बारे में आप सोचते ही, जैसे सोचते ही हो, उसी सोचते ही आपको वो नेगेटिव फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे टाइम में क्या है, आप जितना सोचोगे उतना नेगेटिव फील करोगे, और नेगेटिव फीलिंग होगी तो क्या अट्रैक्ट करोगे? जो आप नहीं चाहते हो आप वो अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपका काम क्या है, इस फीलिंग को, यानी इस सब्जेक्ट को सोचते हुए इस फीलिंग को आपको चेंज करना है। या तो आप इस जगह पे कोई ऐसा प्रोसेस चूज करोगे जो इस सब्जेक्ट में उस पर्सन को लेकर के आपकी फीलिंग्स को चेंज कर दे। अगर उस पर्सन को लेकर के आपके अंदर बहुत गुस्सा है और आप उसमें बहुत नेगेटिविटी देख रहे हो, तो अगर आप ये ठान लो कि अब मुझे सिर्फ इस इंसान में पॉजिटिविटी ही देखनी है, चाहे हो ना हो, मुझे मिले ना मिले, मुझे बस देखनी है, कैसे भी करके मैं ढूंढूंगा, जितनी भी कम मिले मिले, लेकिन मैं ढूंढूंगा। तो ऐसे में क्या है, आप अपनी कमिटमेंट के हिसाब से अगर चलोगे, स्टार्टिंग में आपको बहुत कम मिलेंगी उसके पॉजिटिव साइड, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखते जाओगे पॉजिटिव साइड आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी उस इंसान की। तो पॉजिटिव साइड जो एक्चुअल में उस इंसान की है, अगर आप उसको देखना स्टार्ट करोगे तो जो नेगेटिविटी, यानी उसके बारे में सोच करके जो नेगेटिव फीलिंग होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको वो पर्सन लगेगा कि इतना बुरा नहीं है जब उसमें इतनी क्वालिटीज है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर से वो नेगेटिव फीलिंग निकलनी स्टार्ट होगी उस पर्सन को लेकर के। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो पर्सन जो आपको वो नेगेटिविटी शो कर रहा था, जो आपकी वाइब्रेशन के थ्रू उसकी तरफ से आपको मिल रही थी, अब आपके अंदर जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव की जगह हट करके पॉजिटिव हो चुकी है। तो उस पर्सन से जहां से आपको नेगेटिविटी मिल रही थी, अब उस पर्सन से भी आपको पॉजिटिविटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो इसलिए नहीं मिलेगी कि अचानक से वो इंसान बदल गया, बल्कि इसलिए मिलेगी कि अचानक से आपने अपनी वाइब्रेशन को बदलना स्टार्ट कर दिया। आप पहले उसमें सिर्फ नेगेटिविटी देख रहे थे, इसलिए आप नेगेटिव फील कर रहे थे, और नेगेटिव फीलिंग में आप वो अट्रैक्ट कर रहे थे जो आप नहीं चाहते थे, यानी वो इंसान आपसे दूर होते जा रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप बेटर फील कर रहे हो, और बेटर फील करने के लिए आप सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हो। आप भले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे वो इंसान चाहिए, लेकिन सिर्फ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बोल रहे हो कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान का बिहेवियर अच्छा है, ये इंसान सपोर्टिव है, इस इंसान ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, इस इंसान ने मेरी हमेशा रिस्पेक्ट की है। अगर जेन्युइनली की है तो आप ये चीजें लिखते हो। जब आप ये चीजें लिखते हो तो वाइब्रेशन आपके अंदर से इंप्रूव होने लगती है, आप नेगेटिव की जगह बेटर फील करने लगते हो, और फिर यही अट्रैक्शन आपकी लाइफ में होती है। ठीक इसी तरीके से लाइफ की बाकी चीजें भी है। जैसे एक मनी का सब्जेक्ट आ जाता है, अब आपकी लाइफ में आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और मनी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब देखो कि आपकी फीलिंग्स कैसी है। आप बोलोगे मेरे पास जॉब नहीं है, अब जॉब नहीं रहेगी तो मेरे पास पैसे कैसे आएंगे। अब ये फीलिंग ऑब्वियसली कभी भी आपको अच्छा फील नहीं कराएगी। लेकिन आप बोलोगे कि ठीक है, ये फीलिंग मुझे अच्छा नहीं फील करा रही, लेकिन ये तो सच है और मुझे सच बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरे पास पैसे कैसे होंगे। जैसे हेरा फेरी में जैसे अक्षय कुमार ने कहा था ना कि सच्चाई की पीपड़ी बजाते रहोगे तो एक दिन खुद बहरे हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको सच्चाई की पीपड़ी बजाने के लिए मना कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी हेरा फेरी करो, 21 दिन में पैसे डबल करो, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ
कि यूनिवर्स इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखता, यूनिवर्स वाइब्रेशन में चीज़ों को देखता है। आप इस चीज़ को अपनी लाइफ का सच मानते हो, सच इसका मतलब आप ये मानते हो कि यही आपकी रियलिटी है, यही रहेगी। और जब आप इस सच को रिपीट करते हो तो आप यूनिवर्स को सिर्फ ये नहीं बताते हो कि मेरी करंट रियलिटी में ये चीज़ है, बल्कि आप यूनिवर्स को इस वक्त ये भी बताते हो कि मेरा फ्यूचर भी यही रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आप मेरे पास पर्सनल सेशन के लिए आ रहे हो और उस सेशन में आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरी लाइफ में जॉब नहीं है और उसकी वजह से मेरी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा। तो ये डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर आप आकर के मुझे ये नहीं बोलोगे मेरे पास बहुत पैसा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपना सॉल्यूशन लेने आए हो, तो यहाँ पर आप वो प्रॉब्लम अपनी शेयर करोगे, मुझे बताओगे, तब मैं आपको आगे से ये आंसर दूंगा और यही आंसर दूंगा, वीडियो में भी यही दूंगा, आपको सेशन में भी यही आंसर दूंगा कि इस चीज को रिपीट करना बंद करो। आप मुझसे ये चीज एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे क्वेश्चन के रूप में इस चीज को पूछ रहे हो तो आप इसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप इसी चीज को बार बार रिपीट करते हो, और रेपिटेशन का चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन अगर ये रेपिटेशन है तो आपके अंदर ये फीलिंग भी ऐसी रहेगी कि मान लीजिए आपके पास मनी नहीं और कोई फ्रेंड आकर के आपको बोलता है कि मुझे इतने पैसे उधार चाहिए, और आप उस फ्रेंड को बोलते हो कि मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो ये भी आपकी वाइब्रेशन को खराब करती है चीजें। तो ऐसे टाइम पे जब आप अपनी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हो तो आपको हर उस चीज से, हर उस इंसान से दूर होना होगा जो आपकी वाइब्रेशन को खराब करे थोड़ा सा भी। आप ये चीज़ें एज अ टीचर आप मुझसे पूछ सकते हो, यानी अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में सिखा रहा हूँ तो आप मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप कमेंट्स में भी इस चीज़ को लिखते हो तो उसके लिए भी मैं मोस्टली मना करता हूँ कि इन चीज़ों को कमेंट्स में भी मत लिखो, क्योंकि कमेंट्स कर करके लोग हर जगह पे अपनी वाइब्रेशन इसी तरीके की और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। उनको लगता है कि एक वीडियो में मैंने कमेंट नहीं देखा तो अगली मैं फिर कर देता हूँ। तो ऐसे करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो रिपीट कर देते हैं बार बार, और जबकि सॉल्यूशन आंसर इसी वीडियो में होता है। जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, क्वेश्चंस मेरे अंदर भी थे, बहुत थे, लेकिन बस ऐसा था कि मेरे पास पूछने लायक कोई इंसान नहीं था जिससे मैं सामने से जाके पूछ सकूं। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास मेरी किताब थी अब्राहम की और रेवती दी की वीडियोस थी। तो क्वेश्चन मैं करता था, आंसर मैं ढूंढता नहीं था, मैं बस किताब पढ़ता था, वीडियो देखता था, मेडिटेट करता था, यही मेरी रूटीन होती थी। और वही करते करते मुझे जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता था वो मुझे कभी वीडियो से या कभी किताब से मिल जाता था। जैसे मेडिटेशन कंटिन्यू करने में समुद्र मंथन वाली वीडियो जो रेवती दी ने बनाई थी, वो वीडियो मुझे बहुत सपोर्ट की मेरी लाइफ में। वो वीडियो नहीं रहती तो मैं मेडिटेशन कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम्स की तरह उसको ढूंढता रहता तो वो मुझे वीडियो भी कभी नहीं मिलती। मिली किस लिए? क्योंकि मैं सॉल्यूशन पे फोकस था, यानी मैं अपनी लाइफ में किताबें पढ़ रहा था, अपना मेडिटेशन कर रहा था, वीडियोस देख रहा था अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे क्या था, मैं एक अच्छी वाइब्रेशन की तरफ बढ़ रहा था, तो इसीलिए वो आंसर मुझे मिल रहे थे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रह रहे हो और उस जगह पे आप आंसर ढूंढते जा रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है, तो हमेशा आप नेगेटिव फीलिंग में फंसे रहोगे। तो नेगेटिव फीलिंग को लेट गो करना पड़ता है। उसको लेट गो करने के लिए आपको ये चीजें अपनी लाइफ से हटानी पड़ती है, यानी नेगेटिव रेपिटेशन अपनी लाइफ से हटाना पड़ता है। और उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको पॉजिटिव रेपिटेशन स्टार्ट करना होता है। जैसे अगर आप मेडिटेशन करते हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो या कोई भी रूटीन जब आप स्टार्ट करते हो फॉलो करना, आप उसको जितना कंसिस्टेंसी से फॉलो करते जाओगे, आपके पुराने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पैटर्न्स उतने ही डिसॉल्व होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो खत्म होते जाएंगे आपकी न्यू रियलिटी आपकी आंखों के सामने आती जाएगी जैसी आप चाहते हो। इसीलिए पुरानी चीज़ों से भागने की कोशिश मत करो, उसको अपनी लाइफ से हटाने की इमीडिएटली कोशिश मत करो, क्योंकि आप जितना भागने की कोशिश करोगे वो चीज़ें उतनी और ग्रो होती जाएंगी। अगर आपको जेन्युइनली कुछ करना है तो आप रूटीन फॉलो करो, आप मेडिटेशन करो, आप इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि मैं कैसे मेडिटेशन करता हूँ, तो ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।